शर्त नहीं माननी है तो यहाँ से वापस चली जाओ और मुझे कोई आपत्ति नहीं। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है सगे, आप जो कहेंगी मैं सब मानूंगी। आपकी किसी बात का उल्लंघन नहीं करूंगी, सच में। ठीक है, ये लो। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचकर मेरे कहे के विपरीत कुछ भी नहीं करोगी, याद रहेगा? यदि भूल गई तो संकट में पड़ जाएंगे। याद रहेगा। जहाँ जा रहे हैं वहाँ ऐसा क्या है जिसके लिए सखी इतना कठोर हो रही है? नृत्य की प्रतियोगिता की आड़ में वहाँ कुछ और तो नहीं है? रोहिणी को लेकर विजयनगर पहुंचने के बाद मुझे बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि वहां कामिनी है और ज्योत्सना भी। पता नहीं कब क्या हो जाए। अब अवश्य मुझे पहचानने में तुम लोगों को परेशानी हो रही होगी। मैं तुम लोगों की राजमाता कामिनी का पति हूं। सभी मुझे मंत्री जी कहकर संबोधित करते हैं। काल कोठरी वाली बंदी के साथ मेरे कुछ पुराने हिसाब बाकी हैं। जितना जल्दी हो सके मैं वो हिसाब चुकता करना चाहता हूं। आपको कैद से मुक्त करवाने का पुरस्कार देने आए हैं मंत्री जी। वाह, बहुत अच्छे। उपकार का बदला तो अत्याचार करके ही चुकाया जाता है ना महामंत्री बौद्धादित्य? क्या तुम मुझे देखकर डर गई ज्योत्सना? नहीं मंत्री जी, बिल्कुल नहीं। आप जैसे कायर व्यक्ति को देखकर डरने का कोई कारण मेरे पास तो नहीं है। और आपसे तो मैंने यही आशा की थी मंत्री जी। लीजिए मंत्री जी, मारिए मारिए मुझे। कामिनी के भांति आप भी मुझ पर जी भरकर अत्याचार कर लीजिए। अपने परिवार का मान रखने के लिए शायद आप यहाँ चाबुक हाथ में लेकर आए हैं ना मंत्री जी? तुम ठीक ही कह रही हो ज्योत्सना। अपने परिवार का मान रखने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है, मारिए। आपके मन में जितनी इच्छा है पूरी कर लीजिए। मारिए। ये क्या मंत्री जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ आया हूँ अपने पुत्र के लिए। अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने आया हूँ मैं। कामिनी के अत्याचारों का प्रतिशोध लेने। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ ज्योत्सना, लेकिन उससे पहले सुनो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। मैं इस चाबुक से दीवार पर वार करूंगा और तुम चिल्लाओगी। अर्थात? तुमसे जैसा कह रहा हूं वैसा करो, वरना जो बाहर प्रहरी हैं वो समझ जाएंगे कि यहाँ कुछ संदेहजनक हो रहा है और वो अंदर आ जाएंगे। ज्योत्सना, जैसा कह रहा हूं वैसा करो।
छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे मंत्री जी, मत मारिए। मेरा परिवार, मेरे पुत्र का अंत कर दिया कामिनी ने। मेरी पुत्री लक्ष्मी का उपयोग किया अपने स्वार्थवश कामिनी ने। किंतु आप तो कामिनी के दल में हाँ हैं। था, पहले था। मैं कामिनी का सबसे अपना व्यक्ति था और मुझे ही कामिनी ने यहाँ 17 वर्षों से बंदी बनाकर रखा था। यहाँ तक कि बंदी बनाकर भूल गई थी कि मैं यहाँ अंधेरी काल कोठरी में पड़ा हूँ। तो ये जानकर क्या अब आपको पछतावा हो रहा है मंत्री जी? पछतावा? पछतावा है या नहीं पता नहीं, किंतु मुझे प्रतिशोध चाहिए। और तुम्हारी सहायता करने से बड़ा प्रतिशोध कामिनी के लिए और क्या हो सकता है? आपने जो कुछ किया है उसके बाद आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता मंत्री जी। किंतु यदि आप सच में बदल गए हैं तो फिर वो कामिनी इस उत्सव में भयानक षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रही है, आप उसे रोकिए मंत्री जी। जानता हूं, कामिनी ने अपने मुंह से मुझे बताया है कि बाहर से आए सभी साहसी और प्रतिभाशाली लोगों को वो अपना दास बनाना चाहती है। तो क्या रोक सकेंगे आप इस अत्याचार को? पता नहीं, किंतु प्रयास करूंगा। और ये भी प्रयास करूंगा कि तुम्हें यहां से मुक्त करा सकूं। ये क्या मंत्री महाशय? अनर्थ। क्या कामिनी ने हमारी बातें सुन ली? कामिनी ने कही हमारी बात सुन तो नहीं ली? तब तो अनर्थ हो जाएगा। रोहिणी क्या सोच रही है पता लगाना पड़ेगा। कहीं से संदेह तो नहीं हो रहा? अच्छा सखी, क्या हम पहले भी कभी यहाँ आए हैं? नहीं, तुम